डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसमें पहले आप देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और इसका कार्य क्या है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसा कि इसमें आप देखेंगे कि इस चित्र में आप देखेंगे कि एक चुंबक बनाया गया है जिसके दो ध्रुव हैं, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसमें बल रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिण ध्रुव में जा रही हैं, उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिण ध्रुव में जा रही हैं। तो जब भी हम इसके समीप में कोई चुंबकीय सुई लाएंगे, तो देखिए चुंबकीय सुई क्या होता है, एक दिशा सूचक यंत्र होता है जो उत्तर और दक्षिण दिशा को बताता है। तो ये चुंबकीय सुई जब हम इस चुंबक के समीप लेकर के आते हैं तो ये विक्षेपित हो जाती है, और इसका हमेशा जो है साउथ वाला पोल जो है नॉर्थ की ओर होता है और नॉर्थ वाला साउथ की ओर होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम किसी चुंबक के समीप किसी चुंबकीय सुई को लाते हैं तो उसमें विक्षेप होता है, जिससे पता चलता है कि चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को ही हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को और अच्छे से समझेंगे हम ऑर्स्टेड के प्रयोग से। इंग्लिश में इसको लिखा जाता है ऑर्स्टेड का प्रयोग। ऑर्स्टेड ने देखा कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं तो चुंबकीय सुई को रखने पर वह विक्षेपित नहीं होती है, वह चालक तार के समांतर ही रहती है। नॉर्थ वाला नॉर्थ की ओर और साउथ वाला साउथ की ओर रहता है। लेकिन जब हम उसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। लेकिन एक और हम देखते हैं कि जब हम धारा की दिशा को विपरीत कर देते हैं, यानी धारा के मार्ग को जब हम बदल देते हैं, तो चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। इससे पता चलता है कि जब हम धारा की दिशा को परिवर्तित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। ऑर्स्टेड ने यही बताया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी धारावाही चालक में या जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर वह विक्षेपित हो जाती है। इसके बाद जो है कि अब हम जानेंगे बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट के नियम को। बायो-सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार कि किसी धारावाही चालक, धारावाही यानी कि ऐसा तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इसका एक छोटा सा खंड हम लेते हैं और इस छोटे से खंड के द्वारा किसी बिंदु P पर, जो कि इस छोटे से खंड से r दूरी पर हो, हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इस छोटे से खंड डेल्टा L के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऑर्स्टेड के नियम से ही बताया गया कि बायो और सेवर्ट ने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात डेल्टा B प्रोपोर्शनल I। और दूसरा जो है कि यह चालक के उस अवयव, यानी जो ये छोटा सा खंड हम ले रहे हैं, उस खंड की लंबाई के भी समानुपाती होता है। अर्थात इसमें धारा के मान को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो है बढ़ेगा, अगर इस खंड की लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। और बताएं कि ये जो कोण बन रहा है, इस कोण की ज्या यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जब हम कोण को बढ़ाएंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। लेकिन इस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दूरी को अगर हम कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है कि बढ़ेगा। अगर इन चारों नियमों को हम मिला दें तो चुंबकीय क्षेत्र जो है I डेल्टा L साइन थीटा अपन R स्क्वायर के समानुपाती होता है।
यहाँ समानुपाती का चिन्ह जब हम हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, जिसे हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। जैसा कि वैद्युत क्षेत्र में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें आ रहा था एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते थे निर्वात की विद्युतशीलता, तो इसमें म्यू नॉट को क्या कहेंगे, निर्वात की चुंबकशीलता, और इसका मान होता है कितना, 10⁻⁷। और इसका मात्रक, इसके मात्रक के बारे में जानेंगे। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और इसकी बीमा जो होती है mLt के पावर -2 a के पावर -2। और भी जानेंगे म्यू नॉट के बारे में और एप्सिलॉन नॉट के बारे में। यहाँ है कि निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दें तो यहाँ आएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान 1/3 × 10⁸। अब ये जो है 3 × 10⁸, ये है निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c², अर्थात c बराबर हम लिख सकते हैं √μ0 × एप्सिलॉन नॉट। धन्यवाद।